दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज अपन क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 जिसका कि टाइटल है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक, ये अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट यही है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखो आज के चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। वीटा वोंक का इन्वेंशन, भाई वीटा वोंक जो है उसका इन्वेंशन किस प्रकार से जो है ये वीटा वोंक नाम की दवाई है और उसका इन्वेंशन कैसे किया। तो बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखो, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे बूढ़ा है जिसको कि आप जानते हो। व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग है यू हैव, सबसे पुरानी चीज आपके पास क्या है, कौन सी चीज है जो कि सबसे पुरानी है। इन योर हाउस, आपके घर में। इन योर सिटी, आपके शहर में। और टाउन या कस्बे में। और विलेज या गांव में। हाउ ओल्ड दे आर, वो कितनी पुरानी है, व्यक्ति है तो कितना पुराना है, और वो वस्तु है तो कितनी पुरानी है। हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर, क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि आप भी बड़ा होना चाहते हैं, बूढ़ा होना चाहते हैं। हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की है कि आप बहुत जल्दी बड़ा होना चाहो। इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपन इस पार्ट में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक, यानी वीटा वोंक का आविष्कार। अब किस प्रकार से जो है ये औषधि है, क्या इसके परिणाम रहेंगे, कैसे इसकी खोज होगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ से देखते हैं अपन कि वे मिस्टर विली वोंका नाम के एक साइंटिस्ट है, बिगेन बाय इन्वेंटिंग, जिन्होंने की शुरुआत की है, इन्वेंट यानी आविष्कार किया है किसका, वीटा वोंक, वोंका वाइट नाम की जो दवाई है उसका वो आविष्कार किया है। विच मेक्स पीपल यंगर, जो कि लोगों को क्या बनाती है, जवान बनाती है। मिस्टर विली वोंका नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने आविष्कार किया है वोंका वाइट का, और वोंका वाइट क्या करती है, लोगों को जवान बनाती है, ठीक है। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन वोंका वाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो सम पीपल डिसअपियर, जिससे कि उसका सेवन करने से कुछ लोग गायब हो गए। बिकॉज दे आर देयर एज बिकम माइनस, क्यों, क्योंकि उनकी उम्र क्या हो गई, माइनस में चली गई। 1 person एक्चुअली बिकम्स -87। अब ये कह रहा है एक आदमी की उम्र तो वास्तव में -87 ईयर चली गई, विच मीन्स ही हैज गॉट टू वेट 87 years बिफोर ही कैन कम बैक। इसका मतलब ये हुआ कि उसको अभी 87 years तक वेट करना पड़ेगा उसको वापस आने के लिए, यानी वापस पैदा होने के लिए 87 साल तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए देखो, मिस्टर विली वोंका क्या चाहते हैं, मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंग। अब मिस्टर विली वोंका को एक नई चीज का इन्वेंट करना है, नई चीज की उनको आविष्कार करना है। तो वो नई चीज क्या होगी, देखो यहां से अपन चैप्टर की शुरुआत होती है। तो नई चीज कौन सी होगी, क्या होगी, देखो मिस्टर वोंका सेड, अब वोंका जो है वो कहते हैं, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, और इसीलिए मैंने एक बार फिर से अपनी स्लीव्स जो है, बाहें जो है वो रोल की, उसको फोल्ड किया। एंड सेट टू वर्क, और वापस काम पर लग गया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, एक बार फिर से मैंने अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को स्क्वीज किया, यानी उस पर जोर लगाया और उस दिमाग के ऊपर जोर डाला। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, नई रेसिपी की खोज करने के लिए आई हैड टू क्रिएट एज, और अब मुझे क्या ढूंढना था, मुझे क्या बनाना था, क्रिएट करना था, किसको, एज को, आयु को क्रिएट करना था। टू मेक पीपल ओल्ड, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, लोगों को बूढ़े बना सकूं। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बूढ़े, उससे भी बूढ़े और सबसे बूढ़े, हा। आई क्राइड फॉर नाउ, मैं एकदम से चिल्लाया अभी के लिए। फॉर द आइडिया वर बिगिनिंग टू कम, अब ये आइडिया जो है वो अभी शुरुआत में आए थे।
और अभी दिमाग में नया आइडिया क्या आया, व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, कि भाई दुनिया में सबसे पुरानी जीवित वस्तु कौन सी है। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में हर चीज से ज्यादा जिसका जीवन है। तो देखो अ ट्री, चार्ली सेड। अब चार्ली कहता है कि भाई वो तो एक ट्री हो सकता है, एक पेड़ हो सकता है। राइट यू आर चार्ली। वो कह रहा चार्ली बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बट व्हाट काइंड ऑफ ए ट्री, लेकिन वो पेड़ किस तरह का पेड़ होगा, कैसा पेड़ होगा। नॉट टू द डगलस फर, वो पेड़ डगलस फर तो नहीं होगा। नॉट द ओक, नहीं ओक का पेड़ होगा। नॉट द सीडार, और नहीं वो सीडार का पेड़ होगा। नो नो माई बॉय, नहीं नहीं वो इनमें से कोई भी पेड़ नहीं होगा। फर का पेड़ जिसकी की नीडल शेप की पत्तियां होती है, और कौन शेप का होता है, ओक ट्री जिसका की लाइफ 300 साल तक कहते हैं कि वो जीता है। और सीडार का ट्री भी जो है उसकी भी नीडल शेप की पत्तियां होती है कि नहीं नहीं मेरे बच्चे इनमें से कोई भी पेड़ नहीं है। इट इज ए ट्री कॉल्ड द ब्रिसलकॉर्न पाइन, वो पेड़ है जिसका की नाम है ब्रिसलकॉर्न पाइन, उसको ब्रिसलकॉर्न पाइन के नाम से जाना जाता है। दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा यूएसए, जो कि उगता है कहाँ, स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक की ढलान में इन नेवादा, जो कि नेवादा के अंदर है, इन यूएसए के अंदर, यूएसए यानी अमेरिका के अंदर नेवादा प्रांत है। नेवादा प्रांत में व्हीलर पीक है, और व्हीलर पीक की ढलान पर वो उगने वाला पेड़ है ब्रिसलकॉर्न पाइन। You can find bristlecone pine on Wheeler Peak today that are over 4000 years old। अभी कह रहा है you can find, यानी तुम ढूंढ सकते हो bristlecone pine को on Wheeler Peak पर today, यानी आज भी, that are जो कि है over 4000 years old, जो कि 4000 वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं। दिस इज फैक्ट चार्ली, ये फैक्ट है, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक, अगर तुम चाहो तो किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो। अब डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कौन होता है, ऐसा भाई देखो पुरानी चीजें जो है, पुरातात्विक महत्व की जो चीजें हैं उनकी आयु का पता कैसे लगाएंगे, तो एक C14 विधि होती है जिसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। तो उस कार्बन डेटिंग के द्वारा जिस कोई भी अवशेष है उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है कि ये कितना पुराना है। तो उसी का पता लगाने वाला जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। तो अगर तुम चाहो तो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो। एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज। अभी कह रहा अगर तुम चाहो तो जब घर जाओ तो इन शब्दों को डिक्शनरी में भी ढूंढ सकते हो। तो क्या तुम ढूंढोगे? सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, और इसीलिए मैं वहां से चला गया। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, और मैं कूदकर जो है ग्रेट ग्लास एलिवेटर पे आया। एंड रस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स, और इसलिए यहाँ से मैं फिर पूरे दुनिया में घूमा और वहां से स्पेशल आइटम्स जो है उनको कलेक्ट किया। फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, कहाँ से? जो कि दुनिया की सबसे पुरानी जीवित चीजें थी वहां से। और देखो क्या क्या सोच ये कलेक्ट किया इसने, किन किन चीजों को जो है कलेक्ट किया ये बता रहे हैं यहाँ। अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम ए 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसलकॉर्न पाइन। ब्रिसलकॉर्न का पाइन जो है 4000 ईयर ओल्ड होता है। उसका पिंट ऑफ सैप, पिंट होता है भी उसको तरल को, लिक्विड को मापने का एक जो माप होता है, पैमाना होता है, उसको कहा जाता है कि एक पिंट सैप लिया उससे, ब्रिसलकॉर्न पाइन से। The toenail clippings from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Gregorovich, और ये कह रहा है 168 साल बूढ़े रसिया का जो किसान था जिसका नाम था पेट्रोविच ग्रेगोरोविच, उसके पैर के अंगूठे के नाखून की क्लिपिंग को लिया।
An egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga. और टोंगा का जो राजा था उसका टॉर्टोइस जो कछुआ था उस कछुए का 200 साल पुराना अंडा लिया। द टेल ऑफ ए 51-year-old हॉर्स इन अरबिया, एक अरब के घोड़े की 51 साल बूढ़े अरब के घोड़े की पूंछ ली। द विस्कर्स ऑफ ए 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, और विस्कर का मतलब होता है ये जो जुल्फों के बाल होते हैं, तो ये जुल्फों के बाल लिए एक 36 साल बूढ़ी बिल्ली का जिसका कि नाम था क्रम्पेट्स। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 years, और एक पुरानी एक बूढ़ी फ्ली यानी पिसू जो कि खून चूसने का काम करता है उस फ्ली को लिया जो कि 36 साल से उस क्रम्पेट यानी उस बिल्ली का खून चूस रही थी। The tail of a 207-year-old giant rat from तिब्बत, और एक 207 साल बूढ़े चूहे की पूंछ जो कि तिब्बत में था, तिब्बत से वहां से ली। The black teeth of a 97-year-old grimalkin living in a cave of Mount Popocatépetl, वगैरह एक 97 साल बूढ़े जो ग्रिमलिकिन था उसकी एक काला दांत लिया जो कि कहाँ रहता था, गुफा केव यानी गुफा में, और माउंट पोपोकेटपेटल यानी पोपोकेटपेटल जो पहाड़ी है वहां रहता था। उसके 97 साल बूढ़े ग्रैम्पलिन की ब्लैक टीथ को लिया। द नुकल बोन्स ऑफ ए 700-year-old कैटालू फ्रॉम पेरू, और पेरू के अंदर जो रह रहा है 700 साल बूढ़ा कैटालू उसके जो है नुकल बोन्स लिए। ये सारी चीजें मैंने कलेक्ट की है जीवित चीजों की। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन चेक यानी आपने कितना पढ़ा और कितना आपको समझ में आया इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चूज द राइट आंसर, सही आंसर का चुनाव करना है। मिस्टर विली वोंका इज, विली वोंका कौन थे भाई? कुक थे, इन्वेंटर थे या मैनेजर थे? तो क्या थे? इन्वेंटर थे। वोंका वाइट मेक्स पीपल, वोंका वाइट खाने से लोग क्या हो जाते थे? बूढ़े या जवान? यंगर हो जाते थे। वेरी गुड, जवान हो जाते थे। मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट न्यू थिंग विच विल मेक पीपल, अब मिस्टर वोंका जो है नई चीज का इन्वेंट करना चाहते थे जो कि लोगों को बना सके। कैसा? जवान या बूढ़ा? बूढ़ा। वेरी गुड, जवान बनाने की तो वोंका वाइट थी, अब वो वीटा वोंक बनाना चाहते हैं जो कि लोगों को बूढ़ा बना सके यानी उसकी एंटीडोट का काम कर सके। कैन एनीवन्स एज बी माइनस नंबर, क्या किसी की उम्र माइनस नंबर में हो सकती है क्या? What does -87 मीन्स, यहाँ -87 का मतलब क्या है? तो 87 का मतलब क्या है कि उसको वापस पैदा होने के लिए 87 साल तक इंतजार करना पड़ेगा यानी वो 87 साल बाद इस अवस्था में वापस आएगा। मिस्टर वोंका begins by asking 2 questions, what are they? मिस्टर वोंका जो है वो 2 सवाल अपने आप से पूछ कर कार्य को शुरू किया। वो क्या थे? तो आपको पता ही है, वो दोनों के आंसर्स आपको यहाँ देने हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे पार्ट 2 की ओर कि भी पार्ट 2 में किस प्रकार से जो है ये सारी चीजें कलेक्ट की, अब इनका यूजेस कैसे होगा और क्या उनको वीटा वोंक बनेगा या नहीं बनेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, और मिस्टर वोंका कह रहे हैं कि भी पूरी दुनिया में चार्ली आई ट्रैक डाउन एवरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल, मैंने ढूंढ निकाला, ट्रैक डाउन का मतलब खोज निकाला, वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट बहुत बूढ़े और प्राचीन एनिमल्स को, जीवों को, जानवरों को, एंड टुक एन इम्पोर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग, और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज सबकी ली है, फ्रॉम ईच वन ऑफ देम प्रत्येक की, ए हेयर चाहे वो एक बाल ही हो, और एन आईब्रो या उस भौं की आंख को आईब्रो हो, और समथिंग it was no more than an ounce or 2 of the jam scraped from the between its toes। अभी अगर चाहे वो ज्यादा नहीं तो 1 या 2 आउंस जैम ही हो, लिक्विड ही हो, जो कि खुरच कर निकाला है उसके टोज से, उसके पंजों से जब वो सो रहा था। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, मैंने जो है विसल पिग को खोज निकाला। द बोबोलिंक, बोबोलिंक को खोज निकाला। द स्क्रेरोक, स्क्रोक को निकाला। द पॉलीफ्रॉग यानी पॉलीफ्रॉग जो मेंढक है उसको खोज निकाला। द जॉइंट
कर्ली क्यू, जॉइंट कर्ली क्यू जो था उसको खोज निकाला। द स्टिंगिंग स्लग जो था उसको खोज निकाला। एंड द वेमेनियस स्क्वायर की, और जो वेमेनियस यानी जहरीला स्क्वायर की था उसको भी खोज निकाला। हु कैन स्पीड, जो कि थूक सकता था, पॉइजन यानी जहर को, राइट इनटू योर आईज, ठीक तुम्हारी आंखों में, फ्रॉम 50 यार्ड्स अवे, 50 गज की दूरी से। ये जो वेमेनियस स्क्वायर क्यू था ये 50 गज की दूरी से भी तुम्हारी आंखों में जो है वो जहर डाल सकता था। बट देयर इज नो टाइम टू टेल यू ऑल अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली, लेकिन चार्ली अब ये सारी चीजें तुम्हें बताने के लिए इतना समय नहीं है, अब बताने की जरूरत नहीं है। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन एंड, चलो मैं जल्दी से अंत में कह देता हूं जो मुझे कहना है। आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग, यानी बहुत ज्यादा उबालने के बाद, बबलिंग एंड मिक्सिंग, बबलिंग और मिक्सिंग करने के बाद, एंड टेस्टिंग, और उनको टेस्टिंग करने के बाद, चेक लेबोरेटरी में जांच के बाद, इन माई इन्वेंटिंग रूम, मेरे उस आविष्कार करने वाले रूम में यानी लैब में, आई प्रोड्यूस्ड, यानी मैंने प्रोड्यूस किया है, बनाया है, 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली पैक ब्लैक लिक्विड, एक कप जो है तेलीय काला लिक्विड बनाया मैंने। एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू ए ब्रेव 20-year-old ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर, और मैंने इसकी 4 बूंदें बहादुर 20 साल का जो वॉलंटियर था, स्वयंसेवक था, जो ओम्पा लोम्पा था, उसको दिया। टू सी वॉट हैपन, ये देखने के लिए कि भी क्या होता है, इस दवाई का असर कैसे होता है। वॉट डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड, अब चार्ली ने पूछा भाई क्या हुआ फिर इसका, तो जवाब क्या देता है, इट वॉज फैंटास्टिक, ये बहुत ही फैंटास्टिक था। क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका कहते हैं द मोमेंट ही स्वेलोड इट, यानी उस समय जब उसने इस वीटा वोंग को निगला था, ही बिगेन रिंकलिंग एंड शिवरिंग अप, तो उसकी झुर्रियां पड़ने लगी, वो कांपने लगा, ऑल ओवर, पूरी तरह से, एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, और उसके बाल झड़ने लगे, हिज टूथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, उसके दांत बाहर निकलने लगे, एंड बिफोर आई न्यू इट, और इससे पहले कि मैं जान पाता, ही हैड सडनली बिकेम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, वो अचानक से 75 साल का बूढ़ा हो गया, यानी कि 4 ड्रॉप उसको पिलाने से 20 साल से उसकी उम्र कितनी बढ़ गई, 75 हो गई। एंड दस माय डियर चार्ली, और इस प्रकार से माय डियर चार्ली, मेरे प्रिय चार्ली, वॉज वीटा वोंग इन्वेंटेड, और इस प्रकार से वीटा वोंग का आविष्कार हो गया। ये जो चैप्टर है ये रोल्ड डायल के द्वारा लिखा गया है, जिसकी की बुक है फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, वहां से ये लिया गया है। और इसमें जिस प्रकार से अपने जीवन में जो कल्पनाएं आती है, जो इमेजिनेशंस आती है, फैंसीज आती है, उनको यहाँ बताने का प्रयास किया है कि भाई अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज होती जिससे लोग गायब हो जाते, या वो पारदर्शी बन जाते, या वो नजर ही नहीं आते, तो इस तरह से जो है कभी बूढ़े ही नहीं हो, कभी जवान ही नहीं हो, तो ऐसे विचार अपने माइंड में भी आ सकते हैं। वैसे ही विचार जो है इस मिस्टर विली वोंका क्या है, और विली वोंका ने इस प्रकार के आविष्कार किए। पहला आविष्कार तो वो था जिसमें कि लोगों की उम्र जो है वो क्या होती थी, कम हो जाती थी, यानी वो जवान हो जाते थे। उसका नाम क्या था, उसका नाम था वोंका वाइट। लेकिन अब ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसकी डोज जो है वो हर कोई झेल नहीं पाता था। और एक की एज तो माइनस में हो गई कितनी, 87 ईयर की एज जो है उसकी माइनस में हो गई, यानी उसको वापस आने के लिए 75 साल लगेंगे। तो इसका एंटीडोट खोजने के लिए उसने जो है वीटा वोंग बनाया। और वीटा वोंग को जब उसने 20-year-old वॉलंटियर को दिया, 20 साल के जो वॉलंटियर है उसको खिलाया, तो उसकी 4 ड्रॉप खिलाने से ही उसकी उम्र जो है कितनी हो गई, 75। 20 साल से जो है वो 75 साल का हो गया। इस तरीके से अब इस इन्वेंशन में, इस रेसिपी में क्या क्या चीजें ली, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो आपके माइंड में भी इस तरह की कोई रेसिपी आ रही है, कोई ऐसा इन्वेंशन आ रहा है, तो आप भी कमेंट करके इसमें लिख सकते हैं। कम से कम एक कमेंट आपको जरूर करना है।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। और साथ ही साथ ये भी चीज़ें आपको खोजनी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ें जो जीवित है वो कौन कौन सी है, उनकी एक लिस्ट भी आपको बनानी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।